नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका जीके संजय कुमार चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। और संत एवं संप्रदाय का हम शुरुआती बेसिक जो मैटर है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो आइए देखते हैं हम संत और संप्रदाय। देखो, संत और संप्रदाय की अगर बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं संत और संप्रदाय में। तो संत और संप्रदाय की बात करें तो भक्ति मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। संत और संप्रदाय के अंतर्गत आता है कि भक्ति मार्ग जो है उस भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। मोक्ष की प्राप्ति करने का एक तरीका बताया जाता है संतों के द्वारा इन संप्रदायों के अनुरूप कि किन संप्रदाय में किस तरीके से भक्ति को आगे बढ़ाया गया है। कहते हैं कि जो भक्ति है वो द्रविड़ में उपजी थी। कहाँ पर उपजी थी? द्रविड़ में। द्रविड़ में यानी दक्षिण में। और किसके? शंकराचार्य के टाइम पर। शंकराचार्य दक्षिण भारत में उपजी थी। कहाँ उपजी थी? दक्षिण भारत में। कहते हैं भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर लायो रामानंद। मतलब उत्तर में कौन लेके आए थे? रामानंद। उत्तर में कौन लेके आए थे? रामानंद। तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है कि भक्ति को उत्तर भारत में कौन लेके आए थे? रामानंद लेकर आए थे, है ना। ठीक है। इसके बाद देखो, यहीं पर अपन बात करते हैं कि भक्ति को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। भक्ति को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। तो भक्ति के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे तो भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है सगुण और दूसरा है निर्गुण। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। यदि अपन बात करें सगुण की, तो सगुण की बात करें तो सगुण में देखो आप, से यानी समान, गुण, गुण यानी गुण वाला, यानी या कह सकते हैं अपन सामने, सामने जो गुण वाला है उसे कहते हैं सगुण भक्ति। मान लो आप जब सगुण भक्ति के अंतर्गत भक्ति कर रहे हो तो वहां पर आप देखोगे कि आपको जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, उसके गुणों के बारे में आपको पता रहता है। जैसे कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान का मुख पे तेज है, सांवला उनका रूप है, और उनके जो मुकुट है उस मुकुट पर मोर पंख लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको उसका पूरा नॉलेज रहता है, पूरा उसकी जानकारी होती है, तब आप उसकी क्या करते हो? भक्ति करते हो। जैसे मैंने राम भगवान की बात करी तो राम भगवान को आप जानते हो, आपको पता होगा कि राम भगवान कैसे हैं, तब आप उसकी क्या करोगे? भक्ति करोगे। तो ये है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में मतलब आप भगवान को रूप का अंतर ध्यान रखते हो, यानी उसको आप जानते हो कि किस प्रकार से भगवान का रूप होता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान का कैसे रूप है, राम भगवान का कैसा रूप है, शिव जी का कैसा है, विष्णु का कैसा है, उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। निर्गुण की अगर अपन बात करें तो निर्गुण में आप हमेशा ध्यान रखना, कल्पना कर सकते हैं अपन भगवान की। क्या कर सकते हैं? कल्पना। यानी आप ध्यान रखना कि निर्गुण में भगवान की कल्पना की जाती है, यानी काल्पनिक रूप से जो भक्ति की जाती है उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और जो सादृश्य रूप से यानी देखते हुए जो भक्ति की जाती है, उसका दर्शन के रूप में उसकी भक्ति की जाती है, उसको कहते हैं सगुण भक्ति। तो मित्रों, ये बात थी सगुण की और निर्गुण की। आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो किस प्रकार से होगा कि जो भक्ति है वो भक्ति कहाँ पर उदय हुआ था भक्ति का, तो वो हुआ था कहाँ पर? दक्षिण भारत में। किसके समय हुआ था? शंकराचार्य के समय हुआ था।
और आपसे पूछेगा कि उसको उत्तर में लाने का जो श्रेय है किसको जाता है, वो रामानंद जी को जाता है। बाद में अपन आगे पढ़ेंगे रामानंद जी के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से, एक तो सगुण है और एक है निर्गुण। सगुण की बात करें तो सामने जिसके गुण अपन को दिखाई देते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे गांव में एक सुंदर कन्या है, मैंने कह दिया कि मेरे गांव में एक सुंदर कन्या है, और आप लोग फिर क्या सोचने लग जाओ कि भाई किस प्रकार की वो कन्या होगी, कैसी होगी, क्योंकि आपने देखी नहीं। तो आप बिना देखे तो प्रेम नहीं करोगे ना उससे। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको कोशिश करोगे कि हम किस प्रकार से उसको देख सके। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो चलने वाली भक्ति थी वो कौन सी थी, सगुण भक्ति। क्योंकि सगुण भक्ति में भगवान का जो दृश्य है, भगवान का जो रूप है, वो हमारी आंखों के सामने होता है। हम उसको देख कर ही उसकी भक्ति करते हैं। हमको पता रहता है कि भगवान किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। इसलिए सगुण भक्ति को सर्वाधिक जोर दिया गया। निर्गुण भक्ति बहुत कम चली थी। क्यों चली थी? क्योंकि आप जानते हो कि इसमें कल्पना की गई है। क्या की गई है? कल्पना। और कल्पना की अगर बात करें तो कल्पना में आपको ध्यान रखना है कि इसमें अनुमान लगाया जाता है भगवान कैसे होंगे, भगवान कैसे होंगे। क्योंकि एक मूवी का, एक पिक्चर का एक डायलॉग भी है कि यदि तुम लोगों से धर्म को छोड़ने के लिए कहोगे तो वो तुमको ही धर्म बना लेगा, यानी तुमको ही भगवान मान लेगा। यदि तुम लोगों को धर्म छोड़ने के लिए बोलोगे तो वो तुम्हें ही क्या बना लेगा, भगवान बना लेगा, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति को जोर दिया नहीं गया, क्योंकि निर्गुण भक्ति जो है वो काल्पनिक भक्ति है, यानी काल्पनिक रूप से की गई भक्ति क्या कहलाती है, निर्गुण भक्ति कहलाती है। ये बात समझ में आई? आगे देखो, यहां पर अपन बात करें तो अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदू धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पहला आता है भागवत, पहला आता है भागवत, और इस भागवत को ही कहते हैं आलवार धर्म, आलवार धर्म। इसके बाद इसमें दूसरा आता है, भागवत की बात करें तो भागवत में भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो किस में आते हैं, भागवत में आते हैं। आपको पता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, है ना। तो वही बात है, भागवत, भागवत को ही क्या कहा जाता है, आलवार धर्म। यानी आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, यदि आलवार धर्म की बात करता है क्वेश्चन में तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आलवार धर्म की जब बात करें उस वक्त कौन सा धर्म आता है, भागवत धर्म। इसलिए आप ध्यान रखना, आलवार की बात करें तो भागवत और भागवत की बात करें तो आलवार, यानी दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है, और आगे क्या ध्यान रखना है वो देखिए। आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो है वो दूसरा कौन सा है, नयनार, नयनार, इसी को ही कहते हैं आड़ियार, आड़ियार धर्म, आड़ियार धर्म। यानी जो नयनार है उस नयनार का ही दूसरा जो नाम है वो क्या है, आड़ियार धर्म। और आड़ियार धर्म की बात करें तो इसमें किसकी भक्ति की जाती है, इसमें शिव की भक्ति की जाती है, यानी शैव भक्त होते हैं इसमें। कौन से भक्त होते हैं, शैव भक्त। तीसरी जो बात करें तो तीसरी आती है शाक्त। कौन सी आती है, शाक्त। अब देखो, फर्स्ट है भागवत, और भागवत की बात करें यानी भागवत धर्म जो है आलवार धर्म कहा जाता है, और आलवार धर्म में भगवान विष्णु की क्या की जाती है, भक्ति की जाती है। दूसरा कौन सा है, नयनार, और नयनार की बात करें तो कौन सा आता है, आड़ियार धर्म, और आड़ियार धर्म में किस भगवान की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। इसके बाद तीसरा आता है शाक्त। यदि शाक्त की बात करें तो आपको पता होना चाहिए शक्ति, और शक्ति की बात करें तो दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति। यानी जो राजस्थान के राजपूत है, राजपूतों में देवियों की पूजा का प्रचलन सबसे अधिक था, यानी देवियों को सर्वाधिक पूजा जाता था। तो ये हो गए हिंदू धर्म के 3 भाग। हिंदू धर्म के 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है आपको। भागवत जिसको आलवार धर्म कहते हैं, नयनार, आड़ियार धर्म कहते हैं, शाक्त यानी शक्ति, यानी देवीय शक्ति को पूजा जाता है। एक बार आप इसको नोट कीजिए।
आगे चलते हैं। देखिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है हिंदू धर्म के जो 3 भाग हैं, उस हिंदू धर्म के 3 भागों में से जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है भागवत धर्म। और भागवत धर्म की अपन बात करें तो देखो भागवत धर्म, इसी भागवत धर्म को क्या कहते हैं अपन, आलवार, आलवार धर्म। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं, आलवार धर्म कहते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, भागवत धर्म जो है, इस भागवत धर्म को क्या किसके द्वारा बताया गया है, इसमें भगवान विष्णु की भक्ति को बताया गया है। विष्णु की भक्ति, यानी जिस धर्म में भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं, भागवत धर्म कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति। और अपने हिंदुओं में मात्र एक ऐसे भगवान है जिन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे, और वो कौन कौन से हैं, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की बात करें तो इनके 9 अवतार अब तक हो चुके और 10वां अवतार अब कलयुग में ये लेने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो अवतार है, वो सबसे पहला अवतार इन्होंने लिया था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार इन्होंने जो लिया था, वो दूसरा अवतार कौन सा था, कुर्मा अवतार। तीसरा अवतार इन्होंने लिया था वराह अवतार। चौथा इन्होंने जो लिया था, वो चौथा कौन सा था, वो था नरसिंह अवतार। पांचवा जो अवतार था, वो पांचवा था वामना अवतार। छठवां जो था वो था परशुराम अवतार। सातवां था राम अवतार। आठवां था कृष्ण अवतार। नौवां था बौद्ध अवतार। और 10वां जो लेने वाले हैं वो है कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। ठीक है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार भगवान विष्णु के ये 9 अवतार है, और 10वां अवतार भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कल्कि अवतार, जो वर्तमान में इसका जयपुर में मंदिर है, और सवाई जय सिंह ने इसका मंदिर बनवाया था पुराणों के अनुरूप। पुराणों के अनुरूप माने तो आपको ध्यान रखना है कि पुराणों के अनुरूप इसका क्या बनवाया गया था, मंदिर। पुराणों में इसका क्या है, जिक्र किया गया है। तो अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ एक एक। मत्स्य अवतार की बात करें तो मत्स्य अवतार की बात करें तो सबसे पहले सत्येंद्र नामक एक राजा थे। जब वो तालाब में सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, उस वक्त उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आती है। उस छोटी मछली को वापस वो उस जल में छोड़ने ही जाते हैं, तब तक एक आवाज आती है कि हे राजन, मुझे इस जल में आप वापस मत छोड़ो, क्योंकि इसमें जितनी भी बड़ी जो मछलियां हैं वो मछली मेरे को खा जाएंगी। तो ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने उस मछली को कमंडल में रखा। अपने कमंडल में जब रखा तो कमंडल में रखने के बाद उसको देखा कि वो मछली का जो आकार है, वो मछली का आकार धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लग गया। जब सत्येंद्र राजा को पता चला कि मछली का आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उन्होंने अपने जो राजमहल है उस राजमहल के तालाब में उसको डाला, तो और भी आकार बड़ा हो गया। तब राजा समझ गया ये कोई विकट रूप है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप अपना क्या है, असली रूप दिखाइए। और असली रूप जब दिखाया तो भगवान विष्णु ने उनको कहा, किसको, सत्येंद्र राजा को, कि आप आज से 7 दिन बाद मैं प्रलय करने वाला हूँ, आप सप्तऋषियों के साथ यहाँ से अपना सामान लेकर और निकल जाना, नहीं, और आपको ही फिर वापस क्या करना है, यहाँ पर वापस जीव की रचना करनी है। तब यहाँ पर जो अवतार लेते हैं वो किसका अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार। कूर्म अवतार की बात करें तो आपको पता है, अच्छे से आप जानते हो कि देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। और समुद्र मंथन किसके किया था, मंदरांचल पर्वत पे किया था। मंदरांचल पर्वत पर जब समुद्र मंथन किया था, उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो मंदरांचल पर्वत है, वो मंदरांचल पर्वत नीचे धंसता हुआ जा रहा था, इसमें, समुद्र में। और समुद्र में जब वो धंसता हुआ जा रहा था तो ये एक समस्या बन गई देवता और दानवों के बीच।
तब उस वक्त भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोला कि हे प्रभु, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालो, क्योंकि ये जैसे जैसे हम इसका मंथन कर रहे हैं, जैसे जैसे ये पर्वत इसके अंदर क्या करता जा रहा है, नीचे दबता जा रहा है, यानी ये भूमिगत होता जा रहा है। उस वक्त फिर भगवान विष्णु ने कर्म अवतार लिया था, जिसको कहते हैं कच्छप अवतार। कच्छप मतलब कछुआ अवतार। तो कच्छप अवतार लिया था, और उस कच्छप अवतार जब लिया था तो उस पर्वत के नीचे उन्होंने अपने आप को रखा, और तब जाके समुद्र मंथन किया गया। ठीक है, तब उन्होंने अवतार लिया था कुर्म अवतार। तीसरा जो अवतार है बराह अवतार। बराह अवतार के बारे में कहा जाता है कि बराह अवतार के में एक हिरण्य हिरण्य राजा होता है, जो राक्षस होता है। ये क्या करता है, इसको ऐसी शक्ति होती है कि ये पृथ्वी को ले जाकर एक समुद्र में छिपा देता है। और तब देवता इस बात से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और जाकर भगवान विष्णु से जब ये पूरी वृतांत जो घटना है सुनाते हैं, उस वक्त भगवान विष्णु बराह का अवतार लेता है, जिसमें भगवान विष्णु के आगे दो सींग लगे हुए हैं, और उस सींगों से क्या करता है, उस समुद्र में से अपने पृथ्वी को निकाल कर लेके आता है। और चौथा फिर अवतार लेते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की बात करें तो हिरण्यकश्यप एक नाम का एक राजा हुआ था, हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, कौन? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, कौन? प्रहलाद। और प्रहलाद की बात करें तो हिरण्यकश्यप हमेशा अपने पुत्र को मारने की सोचता। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र था, वो पुत्र किसकी पूजा करता था? नारायण भगवान की करता था, विष्णु भगवान की पूजा करता था। इस कारण वह उसे क्या करने का कार्य करता था? मारने की कोशिश करता था। लेकिन भगवान नारायण जो है, उनकी तत्पर रक्षा के लिए तैयार रहते थे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हिरण्यकश्यप जो है, उसको वरदान मिला हुआ था। और वरदान में क्या था? ना रात को मरू, ना दिन को मरू, ना सुबह मरू, ना शाम को मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर ना भीतर। इस प्रकार से कुछ इसको वरदान मिले हुए थे, है ना। तो तब भगवान ने किसका अवतार लिया था? नरसिंह का। नरसिंह का मतलब नर, आधा नर और आधा सिंह का। फिर पांचवा अवतार जो लेते हैं वो कौन सा है? वामन अवतार। और वामन अवतार की अगर बात करें तो वामन भगवान का जब अवतार लेते हैं तो हिरण प्रहलाद है, उस प्रहलाद का एक पोता था बाली। और प्रहलाद का पोता था बाली। बाली का एक गुरु था शुक्राचार्य। बाली के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने इनको बोला था, भगवान ने बाली से कहा कि हे बाली, मुझे 3 गज जमीन चाहिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया, और उन्होंने बाली से कहा कि बाली, इस प्रस्ताव को आप मत मानो, इसको ठुकरा दो। परंतु बाली दानी था, और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, आप इसको 3 गज जमीन ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, 1 गज में अवताल पाताल इस प्रकार से नाप कर, और तीसरा जो पग बचा था, तो उन्होंने बोला कि ये मैंने सब कुछ नाप लिया, अब बताओ मैं कहाँ रखूं। तब वो बोलता है मेरे सर पे रख दो, और वो सर पे रख देता है, तब वो भूमिगत हो जाता है। तब उन्होंने अवतार लिया था, कौन सा? वामन अवतार में लिया था। इसके बाद इसका छठा अवतार था परशुराम अवतार। परशुराम का जो अवतार लिया था, ये परशुराम का अवतार सहस्त्र भाव को मारने के लिए लिया था। सहस्त्र भाव, यानी सहस्त्र भाव की बात करें तो 100 भुजाओं वाले राक्षस को मारने के लिए इन्होंने क्या लिया था? अवतार लिया था। और इसके बाद हुआ राम अवतार। राम भगवान के समय भी परशुराम थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना, राम अवतार के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, राम भगवान का अवतार था। इधर अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण अवतार, यानी कृष्ण भगवान की बात करें तो कृष्ण अवतार था। इधर उन्होंने बाद में लिया था बौद्ध अवतार, और अब जो 10वां अवतार लेंगे वो कौन सा लेंगे? कल्कि अवतार। इस प्रकार से भगवान विष्णु के ये 9 अवतार अवतरित हो चुके हैं अब तक, और 10वां अवतार अब वापस अवतरित होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आता है नैनार। और नैनार को ही कहते हैं आड़ियार। आड़ियार धर्म। आड़ियार धर्म की बात करें तो भगवान शिव जी की पूजा की जाती है इसमें। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी की। यानी शैव भक्तों को ही क्या कहते हैं अपन? नैनार कहा जाता है उन्हें। शिव जी की जो भक्ति की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नैनार।
शिव की बात करें तो इसका जो उदय हुआ था वो उदय कब हुआ था? शंभु या सातवाहन वंश के समय। शंभु या सातवाहन वंश के समय इनका क्या हुआ था? उदय हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो लिंग पूजा का जो प्रचलन है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? जो लिंग पूजा है, भगवान शिव की जो लिंग पूजा है, उस लिंग पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण मतलब जब मत्स्य रूप जब लिया था भगवान विष्णु ने, मत्स्य अवतार लिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था सत्येंद्र राजा से कि मैं कुछ आपको बातें भी बताऊंगा। तो वो बातें ही बाद में किसका रूप लिया उन्होंने? मत्स्य पुराण का रूप लिया। उस मत्स्य पुराण में ही लिंग पूजा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और लिंग पूजा की जाती है भगवान विष्णु शिव की। इसके बाद बात करें तो भगवान शिव की अगर अपन बात करें तो भगवान शिव जो है उसके अब तक 18 अवतार हुए हैं। 18 अवतार। अब तक 18 अवतार हुए हैं किसके? शिव भगवान के। लेकिन 18 अवतारों के बारे में इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे हनुमान जी का है, इस प्रकार से कुछ अवतार इसके हैं, कुछ अवतार माने जाते हैं भगवान शिव के। तो आपको ध्यान रखना है 18 अवतार हुए। और 18 अवतार की बात करें तो भारत में जो नैनार धर्म, नैनार संप्रदाय है यानी शैव संप्रदाय है, उसकी 12 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 12 शाखाएं। और 12 शाखाओं की अगर बात करें, इनमें से 3 शाखा जो है वो 3 शाखा कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ इसमें से 3 शाखा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला आपको देखना है। देखिए 3 शाखा कौन कौन सी है गुरु जी? तो 3 शाखा आप देखिए। पहली है माननाथी, दूसरी है वैराग्यनाथी, तीसरी है नाथ संप्रदाय। ये 3 जो शाखा हैं ये राजस्थान में है। 12 शाखाएं जो भारत में है शैव संप्रदाय की, उनमें से जो 3 शाखाएं हैं वो 3 शाखा कहाँ पर है? राजस्थान में। एक है माननाथी, दूसरी है वैराग्यनाथी और तीसरी है नाथ संप्रदाय। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माननाथी की बात करें तो जोधपुर के एक राजा हुए थे मानसिंह, और मानसिंह को ही कहा जाता था सन्यासी राजा। जोधपुर के राजा कौन थे? मानसिंह। मानसिंह इन्हें कहा जाता था सन्यासी राजा। और इनके समय पर ही हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी के संदर्भ में हुआ था। कृष्णा कुमारी जो थी उसके संदर्भ में हुआ था गिंगोली का युद्ध। तो ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह जो था, मानसिंह जालोर दुर्ग में था उस वक्त। कहां पर था? जालोर दुर्ग में। और जालोर दुर्ग में ही इनके गुरु थे देव आयसनाथ। कौन थे? देव आयसनाथ। कौन थे? देव आयसनाथ। इनके गुरु थे देव आयसनाथ। और देव आयसनाथ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर की सेना ने जालोर को चारों ओर से घेर लिया था। उस वक्त देव आयसनाथ ने मानसिंह से कहा था कि मानसिंह तुम्हें इस दुर्ग को छोड़कर नहीं जाना है और आप बहुत आगे तक क्या करोगे? राज करोगे। तब इनके कहने पर मानसिंह उस दुर्ग को नहीं छोड़ता है। और नहीं छोड़ने का कारण ये होता है कि भीम सिंह जो थे इनके भाई, जिससे कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ था, उनकी तो मृत्यु हो जाती है। और बाद में इनको उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। किसको? मानसिंह को। तब मानसिंह ये आदेश जारी कर देता है, या मानसिंह ये ऐसे मान लेता है कि देव आयसनाथ जी जो कहेंगे वही होने वाला है जोधपुर में। तब उस वक्त क्या था कि जोधपुर में जो देव आयसनाथ कहते थे वही काम कर किया करते थे। कौन? मानसिंह जो सन्यासी राजा थे। इस बात से वहां की जो प्रजा थी वो परेशान थी। और वहां के जो पिंडारी थे उन लोगों ने मिलकर एकजुट होकर और किसकी हत्या कर दी? देव आयसनाथ की हत्या कर दी। और देव आयसनाथ की हत्या कर दी। तब मानसिंह ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, महामंदिर। महामंदिर। ये महामंदिर जोधपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन यहीं से बनता है मुख्यतः रूप से। ठीक है ना? एक यहीं पर एक और मंदिर बनवाया था जो देव आयसनाथ के पुत्र थे। कौन? लड्डू राम जी या लड्डूनाथ जी, लाडूनाथ। और इनका मंदिर कहां पर है? लाडूनाथ का
तो ये इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है इसको। माननाथी यानी 3 जो शाखाएं हैं, वो 3 शाखाएं कहाँ पर है? राजस्थान में माननाथी, बैरागनाथी और नाथ संप्रदाय। माननाथी की बात करें तो जो मान सिंह है, तो इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है, जोधपुर के मान सिंह को। और इन्होंने ही यहाँ पर देवायसनाथ जो इनके गुरु थे, उनके कारण महामंदिर का निर्माण करवाया था। महामंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? उदयपुर में करवाया था। एक इनके जो पुत्र थे, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र थे लाडूनाथ जी, और लाडूनाथ जी के लिए ही यहाँ पर उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा कि नाथ संप्रदाय का मुख्य प्रमुख स्थान कौन सा है, तो वो है महामंदिर, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय की बात करें मित्रों, तो नाथ संप्रदाय जो तीसरी इनकी शाखा है, तो तीसरी शाखा की अगर अपन बात करें, तो तीसरी शाखा में आपको ध्यान रखना है, ये नवीन शाखा है। क्या है? नवीन शाखा। और इनकी जो स्थापना की थी वो नाथ मुनि ने की थी। किसने की थी? नाथ मुनि। नाथ मुनि के एक शिष्य थे, और शिष्य कौन थे? मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ के भी और 2 शिष्य थे। एक तो था गोरखनाथ, गोरखनाथ, और दूसरा था जालंधरनाथ, जालंधरनाथ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय नवीन शाखा है। नाथ मुनि ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इनके शिष्य थे मच्छिंद्रनाथ, और मच्छिंद्रनाथ के दो और शिष्य थे, गोरखनाथ और जालंधरनाथ। इस प्रकार से आपको ध्यान, गोरखनाथ जो थे वो हठयोग के प्रणेता माने जाते हैं। और जालंधरनाथ जो है, ये जालंधरनाथ जो है, ये भक्ति, सगुण भक्ति को कुछ हद तक मानते थे। क्या करते थे? सगुण भक्ति को कुछ हद तक मानते थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज तक की वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर लेते हैं, आप देख लेना। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में सबसे पहले मैंने बताया था आपको भक्ति, और भक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। निर्गुण, सगुण यानी सामने जिसके गुण दिखते हों उसकी पूजा करना, और निर्गुण यानी काल्पनिक रूप से पूजा करना। ठीक है। निर्गुण भक्ति को कम जोर दिया गया था, सगुण भक्ति को अधिक जोर दिया गया था। दूसरा मैंने बताया था कि भक्ति कहाँ पर उपजी थी? दक्षिण भारत में। कहाँ पर उपजी थी? दक्षिण भारत में। किसके समय? शंकराचार्य के समय। लेकर कौन आया था उत्तर में? उत्तर भारत में लेकर आया था कौन? रामानंद। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, यहीं पर मैंने बताया था कि हिंदू धर्म को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदू धर्म को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। पहला मैंने बताया था भागवत, इसी को क्या बोलते हैं? आलवार। दूसरा मैंने बताया था, दूसरा जो बताया था वो था नैनार, और नैनार की बात करें तो आडियार। इसके बाद तीसरा मैंने बताया था शाक्त। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। यहीं पर फिर मैंने आपको इसके रूप भी बताए थे। भागवत में 10 अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने, विष्णु की भक्ति करने वाले। नैनार में मैंने शिव जी के बारे में बताया था। शिव भक्त जो होते हैं वो नैनार में आते हैं। शाक्त यानी देवियों की पूजा करने वाले आते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो नैनार है, इस नैनार के बारे में बात करें तो नैनार जो है, इसकी 12 शाखाएं हैं पूरे भारत में, लेकिन 3 शाखाएं जो पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? इसकी 3 शाखाएं वो राजस्थान में पड़ती है। एक तो है माननाथी, दूसरी है बैरागी नाथी, तीसरी है नाथ। बैरागीनाथ की अगर बात करें तो भरतरी का उल्लेख मिलता है इसमें। भरतरी, और भरतरी उज्जैन के राजा थे, जो राता डूंगरी उज्जैन के राजा थे। लेकिन इन्होंने जो भक्ति की थी वो अलवर में की थी। और कनफड़े नाथों का स्थान जो कहा जाता है, मुख्य स्थान कहा जाता है, वो भरतरी का मंदिर है अलवर में, उसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भरतरी का जो आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन कि कनफटे नाथों का जो मुख्य स्थान है, मुख्य जो संप्रदाय है वो कौन सा है, तो वो कहाँ पर है? अलवर में। भरतरी का जो बैरागीनाथ है वो, तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है मित्रों, आज तक की क्लास यहीं पर अपन खत्म करते हैं। कल आगे पढ़ते हैं अपन अगली वीडियो में। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। और आप इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाओगे तो हमें भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंटों का टीचरों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, विशेष सहयोग होता है। और विशेष सहयोग के कारण ही आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक इसको शेयर करो, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।